You are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain manufacturing in the industry. In manufacturing industry, today I am going to explain mineral based industry. In mineral based industries में देखते हैं तो जो है मिनरल का यूज करके जो मेटल बनाए जाते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में मेटल का यूज़ किया जाता है, उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसा कि नाम से ही है, इसे जो है मिनरल यूज़ किया जाता है, इसलिए इस कैटेगरी में इसको रखते हैं। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हम देखते हैं तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आता है आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री को देखते हैं तो ये क्या है, एक बेसिक इंडस्ट्री है, एक बेसिक इंडस्ट्री है और ये एक हैवी मीडियम है। और इसमें जो है हैवी मीडियम है और लाइट भी है, और इस तरीके से देखा जाता है इसमें मशीनरी का भी यूज किया जाता है। और स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई इंजीनियरिंग गुड्स के सामान बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में किया जाता है इसका यूज, डिफेंस में, मेडिकल में, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट में, कई वैरायटी के चीज़ों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद देखते हैं तो इसका प्रोडक्शन जो है किसी भी कंट्री में अगर स्टील का प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। मतलब अगर किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन हाई है और कंजप्शन कम है तो इसका मतलब कि वो कंट्री डेवलप नहीं हो रहा है, और अगर प्रोडक्शन के साथ साथ कंजप्शन भी ज़्यादा है तो इसका मतलब कि कंट्री डेवलप कर रहा है। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि कई प्रकार के इक्विपमेंट जो है वो आयरन स्टील से बनते हैं। अब आयरन स्टील एक हैवी इंडस्ट्री के रूप में जो है लगता है, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल जो है हैवी होते हैं, फिनिश गुड्स भी जो बनता है वो हैवी और बल्क बन के जो मटेरियल से बनता है। अब आयरन और कुकिंग कोल और लाइम स्टोन को देखते हैं तो इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4:2:1 के रेशियो में जो है इसकी आवश्यकता होती है। अब इसके क्वालिटी को थोड़ा सा हार्डन बनाने के लिए मैग्नीज़ का यूज़ किया जाता है, जो कि हार्ड बनाता है। और इसके बाद देखते हैं तो इस स्टील प्लांट को लोकेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, जो कि फिनिश प्रोडक्ट वो बनाने में जो है इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और देखा जाता है तो 2014 में 86.5 मिलियन टन जो है क्रड स्टील का प्रोडक्शन किया गया, और इंडिया जो है वर्ल्ड का फोर्थ क्रड स्टील प्रोड्यूसर है। और इस तरीके से देखते हैं तो लार्जेस्ट स्पॉन्ग आयरन बनाने वाला है ये भारत। 2014 में पर कैपिटा कंजप्शन स्टील का केवल 60 केजी पर एनम था, जो कि वर्ल्ड में देखा जाता है तो इसका 217 केजी पर एनम जो है इसका खपत है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा मैंने बताया कि किसी भी कंट्री में जितना जो है उसका प्रोडक्शन है, उसी के साथ साथ अगर कंजप्शन होता है तो उससे एक डेवलप कंट्री बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है डिपेंड हैं वो इसी के ऊपर, चाहे वो किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट बनना है। अब इसके बाद क्या है कि मोस्ट जो वो इंडस्ट्री हैं वो पब्लिक अंडरटेकिंग में लिए गए हैं, और कुछ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे अथॉराइज किया जाता है या इसे सुपरविज़न किया जाता है। इसके बाद कहा है कि 1950 के आसपास चाइना इंडिया में प्रोडक्शन जो है लगभग सेम हुआ करता था, लेकिन आज चाइना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है स्टील का, और चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का। छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो है वो कंसंट्रेशन है आयरन स्टील का, और इसका कारण ये है क्योंकि वहाँ जो है उसके एडवांटेज के कुछ विशेष ही रीज़न है इस इंडस्ट्री का। उसका रीज़न ये है कि उस एरिया में जो है लो कास्ट में आयरन मिल जाता है, हाई ग्रेड का जो है रॉ मटेरियल
मिल जाता है, चीपर लेबर मिल जाते हैं, वास्ट ग्रोथ है पोटेंशियल वहाँ होता है, और ये होम मार्केट भी वहाँ मिल जाते हैं। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में, और इस तरीके से वो जो है फुल पोटेंशियल परफॉर्म करके एक लार्ज प्रोडक्शन कर पाता है। इसमें कहा है कि इसमें कुछ और भी समस्याएं देखने को मिलती है कि वहाँ देखने को मिलता है कि कुछ और भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, कि हाई कास्ट का जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोल है, कोल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है, और कोल से ही जो है वहाँ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एनर्जी रिसोर्स के रूप में किया जाता है उसका यूज़। इसके बाद देखा जाता है तो जो लेबर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लोअर है। इसके अलावा देखा जाता है तो इरेगुलर सप्लाई है एनर्जी का, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसे कारण हैं जो आयरन स्टील कंपनी के यहाँ डेवलप न होने के यही मुख्य रीज़न है। इसके अलावा कहा गया है कि कुछ इंपोर्ट गुड क्वालिटी के स्टील जो है इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में, और ओवरऑल प्रोडक्शन जो है स्टील का सफिशिएंट है जिससे कि डोमेस्टिक डिमांड पूरा किया जा सके। इसके बाद भी कुछ अच्छे क्वालिटी का स्टील उसको जो है यहाँ इंपोर्ट किया जाता है। लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो यहाँ किया गया उससे इंडस्ट्री बूस्टअप हुआ है, और प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी अगर दिया गया तो इससे क्या है बूस्टअप हुआ। अब देखा जा रहा है कुछ जो है रिसोर्सेज जो हैं रिसर्च डेवलपमेंट के चल रहे हैं जो कि स्टील प्रोडक्शन कंपनी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से स्टूडेंट आज के वीडियो में मैंने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात किया। आगे अगले वीडियो में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।